आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। नाम मेरा राजवीर है। अतरौली से आया हूँ। 25 साल पहले आपने जुआ खेलना, नशा करना शुरू कर दिया था। जी। कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई, आपको मालूम कैसे हुआ इन सब चीजों का? ऐसा हुआ, मेरे कुछ दोस्त थे, वो मुझे ले जाते थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे दारू पीना स्टार्ट करा दिया। और और फिर मुझे बीड़ी पिलाई, फिर मुझे सिगरेट पिलाई। ऐसे ही पिलाते रहे और मेरा नशा बढ़ता रहा। और उन्होंने गलत संगति में डाल दिया मुझे। बहुत नशा करने लगे, तम्बाकू खाने लगे मुझे। आप काम क्या करते थे, पैसा कहाँ से आता था नशे के लिए? मैं मजदूरी करता था, वो लोग मुझे उधार देते थे, मैं उनसे कर्जा लेता था। उनके कर्जे बढ़ते गए मेरे ऊपर और मेरे पे 6 लाख रुपए कर्जा हो गया इस नशे के कारण। नशे के कारण। जी। ओके, जब नशा बढ़ता गया और दूसरा अब जुए में भी अपने पैसों को उड़ाना शुरू कर दिया आपने। जी। और जो भी पैसा कमाते थे वो सारा इन्हीं गलत कामों में ही जाता था। सब जाता था। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे बीवी है, बच्चे हैं, घर में झगड़ा होना चालू हो गया। और जब ये कर्जा बढ़ता गया तो कितने लाख रुपए हो गया कर्जा? मुझ पे 6 से 17 लाख रुपए कर्जा हो गया। 17 लाख रुपए जब कर्जा आपके ऊपर हो गया था, आपको मालूम था कि ये नशे और जुए की वजह से है? जी। तो आपने छोड़ा क्यों नहीं उन चीजों को? मैंने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन छूटता नहीं था। क्योंकि उस समय यंग एज में ही आपने नशा करना शुरू कर दिया था। जी। और लड़ाई झगड़ा करना, बाहर लोगों के साथ मारपीट करना, जी। घर का सामान तोड़ देना। जी। फैमिली वाले रोकते नहीं थे कि मत करो नशा? रोकते थे तो हम लोग लड़ाई करते थे, मारते थे अपने बच्चों को। घर में हमेशा कलेश रहता था इसकी वजह से। जी। आपको चर्च के बारे में कब पता चला था? एक हमारे जानने वाले रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया था। उनका नाम था रामदास। क्या बताया उन्होंने आपको? कि आप वहाँ खामरा चर्च जाओ, वहीं आपका समाधान होगा। फिर मैं यहाँ पे आया और जब मैं आया तो यहाँ जैसे ही मैं चर्च में आया तो मुझे कुछ अटैक होना चालू हो गया। यहाँ मैं प्रार्थना में यहाँ बैठा, अटैक चालू हो गया और हो गया काफी। फिर मुझे उसके बाद में बड़ा रिलैक्स हो गया मैं। जब इन्होंने चर्च में आकर फिर 3 मार्च 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, उस मीटिंग के दौरान इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे उस ले हैंड को। छोड़ जाती है सब सारियां मुझ पाती है बीमारियां। उस ले हैंड प्रेयर के बाद क्या हुआ आपके जीवन में? मैं बिल्कुल ठीक हो गया एकदम। मेरा परिवार भी ठीक हो गया। फिर वो की आशीष आने लगी घर पर और मेरा घर छूट गया 17 लाख रुपए से। जो 17 लाख रुपए कर्जा था वो भी खत्म हो चुका है। जी। और आपने अपना घर गिरवी रख के नशे किए थे। जी। वो भी घर वापस मिल चुका आ है। गया। और परमेश्वर ने आपको अपने नए बिजनेस के साथ भी ब्लेस किया है। जी। अभी 2 साल 5 महीने हो चुके, कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं, कोई दारू नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी घर का माहौल कैसा है, परिवार वाले क्या बोलते बहुत हैं? अच्छा है। आप खुश है अपने जीवन को मैं देखकर? खुश हूँ। और हमने 1 प्लॉट और ले लिया अपना। परमेश्वर में आने के बाद हमने और ले लिया प्लॉट अपना। और परमेश्वर की तारीफ करें इस जीवित गवाही के लिए जो खुदावन ने इनके जीवन में कार्य किया है। आप जानते कि जब परिवार में एक व्यक्ति अगर नशा करे, उस व्यक्ति की वजह से, उस नशे की वजह से पूरा परिवार सफर करता है। लेकिन जब शैतान आपके जीवन में आता है नशे लेके, बीमारियां लेके, पाप लेके, गंदगी लेके, तो आपका हमेशा लॉस होता है। आपके फाइनेंस का लॉस होता है, आपके बिजनेस का, आपकी जॉब का लॉस होता है। लेकिन जब आप परमेश्वर में आके अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं, अपने पापों को मानकर आप तौबा करके बपतिस्मा ले लेते हैं, तो खुदावन आपकी लाइफ को रिस्टोर करता है। यानी जो कुछ शैतान ने छीना है, परमेश्वर वापस आपकी लाइफ में एंटर करता है। आज जो चीजें आप खो चुके हैं, आप उनको वापस पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो आनंद, जो फाइनेंस शैतान ने चुराया है, आज आप उसको ग्रहण करके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया।